हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है 4 विकल्पों में से ज्ञात कीजिए कि जब पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्नों को हम किस प्रकार हल कर सकते हैं और उस पे हम एक थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उसके बाद हम बहुत सारे उदाहरण देखेंगे जिससे ये हमें क्लियर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अभी आने वाले जो परीक्षाएं हैं, एकलव्य है और नवोदय है, उसमें आने के 100% चांस हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। पहले इस पर थोड़ा सा चर्चा कर पारदर्शी शीट में बिंदीदार रेखा से कागज को मोड़ने पर वह किस प्रकार दिखाई देगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए मान लीजिए कि ये एक कागज का शीट है ये, और ये पारदर्शी है और ये एक बिंदीदार रेखा है। ठीक है, और मान लीजिए कि हम इस कागज को, ये उसका क्या है, दायां भाग है और ये उसका बायां भाग है। ठीक है, तो हम ये दाएं भाग को बाएं की तरफ मोड़ते हैं, दाएं भाग को बाएं की तरफ मोड़ते हैं तो वो किस प्रकार से प्रदर्शित होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे 2 भाग हैं, एक ये भाग है, ठीक है, और दूसरा भाग ये है। तो जब हम इस पारदर्शी शीट को मोड़ेंगे तो जो बायां भाग है, बाएं भाग में यदि कोई आकृति है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक आकृति है ये, ठीक, मान लीजिए एक आकृति है। अब बाएं भाग में जो आकृति है, जब इस शीट को मोड़ देंगे, इधर मोड़ देंगे, तो बाएं भाग की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो आकृति जिस प्रकार से है वो आकृति उसी प्रकार से प्रदर्शित होगी। ठीक है, लेकिन जिस भाग को मोड़ा जा रहा है, मान लीजिए ये भाग को मोड़ा जा रहा है और यहाँ पे कोई आकृति है, ये मान लीजिए एरो का निशान है। अब यदि इसको पलटा जाए तो ये जाके इस प्रकार से, यहाँ जाके इस प्रकार से हो जाएगी, मतलब उसका दिशा जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको समझना है कि वो किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से मान लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई रेखा है, जो रेखा है वो इस प्रकार से है। ठीक है, अब यदि इसको पलट दिया जाए, मतलब ये भाग तो यहाँ पे रहेगा नहीं, इसको यदि हम मिटा भी दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भाग तो पलट गया, पलटने के बाद तो ये भाग तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो कागज़ जो है वो पलट जा रहा है, तो ये भाग तो रहेगा नहीं, वो कागज़ पलट के इधर आ गया है। तो मान लीजिए ये भाग इस प्रकार से था, तो ये जब कागज़ इधर पलटेगा, ये पलटेगा, तो ये वाला जो कोना है, ये वाला हमारा कोना है, ये कोना किस पे जाके मिलेगा, ये वाला कोना जाके इस कोने पे मिलेगा। ठीक है, मतलब हमारा ये कोना, यहाँ पे जो कोना है, ये वाला कोना जाके हमारा ये कोना जाके इस कोने से टकराएगा। ठीक है, और ये वाला कोना जो है ये जाके इस कोने से टकराएगा। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे मिल गया। मान लीजिए ये A है, ठीक है, ये B है और ये C है और ये D है। ठीक है, तो यहाँ पे A और D दोनों मिल गए और यहाँ पे B और C दोनों मिल गए। ठीक, अब ये दोनों जब मिल गए हैं तो ये जो चित्र था, ये जो D था वो B में चला गया और C जो है वो B में चला गया। तो यहाँ पे जो D वाला इधर जाएगा तो ये वाला चित्र हमारा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से वो यहाँ पे जाके
इस प्रकार से ये इस पे इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, परिवर्तित हो गया, उसकी जो दिशा है वो परिवर्तित हो गई। ये तब हो रहा है जब हम उसको दाएं भाग को मोड़ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए उस चित्र को हम मान लीजिए अब हम इसको बाएं से दाएं की ओर मोड़ रहे हैं। मान लीजिए इसको अब इस भाग को इस तरफ मोड़ रहे हैं, तो ये भाग जब इधर मुड़ेगा तो अगर इस तरफ जो आकृति है, इस तरफ जो आकृति है उसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, इस तरफ यदि कोई आकृति है, मान लीजिए इस तरफ है, मान लीजिए इधर है, एरो का निशान है, तो ये इस तरफ से परिवर्तित होकर ये एरो का निशान ये जाके इधर चला जाएगा, तो वो एरो का निशान इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आकृति, मान लीजिए यहाँ पे कोई आकृति है, मान लीजिए यहाँ पे है, इस प्रकार से गोला है, तो ये गोला तो इधर यथावत रहेगा, लेकिन वो जो है वो बदल जाएगा। मतलब ये वाला भाग हमारा हट जाएगा, ये भाग नहीं रहेगा, ये पलट गया है ना, ये पलटने के बाद ही ये इस तरफ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसमें परिवर्तन होगा। अब इसी में हम और उदाहरण भी देख सकते हैं। इस चित्र को, सीट को किसी भी दिशा से मोड़ा जा सकता है। इसको अभी हम दाएं बाएं मोड़ रहे हैं, इसको ऊपर नीचे से भी मोड़ा जा सकता है। मान लीजिए कि इधर से अगर इसको यहाँ से एक बिंदीदार रेखा खींच दिया जाए और इधर भी इधर से बिंदीदार रेखा खींच दिया जाए। ठीक है, अब इसको ऊपर से नीचे यदि मोड़ा जाए, है ना, तो इसको ऊपर से नीचे मोड़ने पर भी कुछ अलग प्रकार का परिवर्तन होंगे। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चित्र है, इस प्रकार से है। अब यदि इसको ऊपर से अगर इसको मोड़ा जाता है, इसको नीचे से मतलब इस वाले भाग को इधर मोड़ा जाता है, तो ये इधर जाके ये यहाँ पे अगर इसको मोड़ा जाए तो ये इधर जाके इस प्रकार से, इस चित्र को यदि मोड़ा जाए ऊपर से नीचे की ओर, तो ये जाके इस प्रकार से हो जाएगा। इस भाग को मोड़ के अगर इधर लाया जाए तो मतलब इसका जो ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी आकृति में, किसी भी चित्र में 4 दिशा होता है। मतलब अगर इसमें हम दिशा देखें तो इसको मान लीजिए इस साइड, इसको हम मान सकते हैं दायां भाग हो गया, ये हो गया अपना बायां भाग हो गया, इधर अपना बायां भाग हो गया, और ये अपना बायां भाग हो गया, और ये अपना ऊपर हो गया, और ये नीचे हो गया। ठीक है, अब मान लो चित्र को नीचे की ओर मोड़ा जाए या ऊपर की ओर मोड़ा जाए, तो इसके अगर इसमें इस प्रकार का परिवर्तन आता है। अगर सीट को ऊपर नीचे की ओर मोड़ा जाता है तो इसमें होगा ये कि जो ऊपर का भाग है वो नीचे की ओर आ जाएगा, या और नीचे का भाग ऊपर हो जाएगा। अगर कागज को, सीट को अगर ऊपर से नीचे की ओर मोड़ा जाता है तो आकृति के जिस भाग को मोड़ा जा रहा है उसमें इस प्रकार का परिवर्तन होगा। और यदि कागज की सीट को दाएं से बाएं भाग की ओर मोड़ा जा रहा है या बाएं भाग से दाएं भाग की ओर मोड़ा जा रहा है, तो जो दायां भाग है ना, ये दायां भाग है, वो उस चित्र जिधर मोड़ा जा रहा है वो दायां भाग उधर बायां भाग बन जाएगा और बायां भाग दायां भाग बन जाएगा। यही परिवर्तन होगा। ठीक है, तो अभी आगे हम और उदाहरण देखेंगे जिससे हमें ये प्रश्न जो है बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लिए गए हैं जिससे ये प्रश्न पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न में आप देखिए ये जो आकृति है, इस आकृति में ये है हमारी बिंदीदार रेखा। ठीक है, और ये एक पारदर्शी सीट है, और जब ये सीट को यदि इस बिंदीदार रेखा से मोड़ा जाए तो आकृति जो है वो किस प्रकार बनेगी, ये हमें यहाँ पे बताना है। ये रहा हमारा ऑप्शन ए, ये हमारा ऑप्शन बी, और ये रहा हमारा ऑप्शन सी, और ये रहा हमारा ऑप्शन डी। अब देखिए यदि जब ये इस प्रकार से ये मुड़ेगी, ये आकृति इस प्रकार से मुड़ेगी, तो ये जो लाइन है यहाँ से, ये देखिए ये वाला जो लाइन है ये यहाँ पे ऐसा, इधर ऐसा हो जाएगा, इस तरफ चले जाएगी, और यहाँ से ये इस प्रकार से ऐसा घूम के ऐसे जाएगी। और चूंकि ये वृत्त है
और वृत्त के बीचों बीच जा रहा है, बीचों बीच है, तो हम जानते हैं कि वृत्त में यदि बीचों बीच यदि उसे मोड़ा जाए तो वो वृत्त एक दूसरे को ढक लेगी, मतलब अलग से और कोई आकृति उसमें नहीं बनेगी, क्योंकि एक सममित आकृति है। तो ये आकृति यहाँ से ये इसको ढक लेगी। बस ये वाला जो यहाँ ये लाइन है, ये लाइन यहाँ पे इस तरफ जाएगा और ये ऐसे मुड़ के इधर होगा। तो वो हमारा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? वो हमारा आ रहा है ऑप्शन डी में। इसलिए अब ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। अब प्रश्न क्रमांक 2 में ये एक आकृति है और यहाँ पे हमारे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ पे ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज को यदि बीच से ऐसा मोड़ा जाए तो ये त्रिभुज तो ये भी एक सममित आकृति है, तो ये त्रिभुज तो एक दूसरे को आपस में यहाँ से ये मुड़ेगा तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे, ठीक है। इसलिए ये तो हो गया ये। फिर यहाँ पे ये जो आकृति निकली हुई है ये इधर जाके ये इस प्रकार से यहाँ पे ऐसा, यहाँ से ऐसा मुड़ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से मुड़ेगा तो ऐसा आकृति हमारी कहाँ पे नज़र आ रही है? जो एक त्रिभुज और फिर हो, तो ये हमारा यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑप्शन सी में। इसलिए ये हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, ठीक है। और यहाँ पे ये है बिंदीदार रेखा। तो यहाँ पे जब ये यहाँ से ये इधर जाएगी, ये इधर मुड़ेगा तो ये इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये लाइन है, ये दोनों लाइन इस प्रकार से हो जाएंगे। तो हमारा जो आकृति है वो कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? उत्तर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। अब जाते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 4 में। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है, ठीक है। यहाँ पे ये आकृति है और इस आकृति में इस तरफ का तो सेम रहेगा, ठीक है। बदलेगा मुड़ने के बाद ये वाली आकृति, तो ये आकृति मुड़ने के बाद किस प्रकार हो जाएगी? ये आकृति जो ऐसा है, इस कोने ऐसा है, इसके कोने बदल जाएंगे और ये इस प्रकार से हो जाएगी इधर ऐसे, ये वाला पोर्शन हमारा इधर बदल के ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वो किस प्रकार की आकृति बनेगी? जी हाँ, हमारा ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 5। अब देखिए ये तो सेम रहेगा और ये इधर मुड़ने के बाद ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा दिख रहा है जी? ये बहुत सिंपल है, ये हमारा ऑप्शन ए, हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए ये मुड़ेगा तो ये जो है यहाँ से जब इस बिंदीदार रेखा से यदि इसे मोड़ा जाए तो ये लाइन इस तरफ है, ये लाइन इधर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं लाल रंग से हम उसको इंगित कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, इस पे ध्यान दीजिए। ये यहाँ पे ये लाइन, ये जो ए वाली जो लाइन है, ये मुड़ने के बाद ये इस प्रकार से हो जाएगी इधर इसमें, और ये वाली लाइन मुड़ने के बाद इस तरफ हो जाएगी। तो वो आकृति किस प्रकार से हो जाएगा हमारा? यहाँ पे देखने से समझ आ रहा है क्या? ए में उस प्रकार से हो रहा है? नहीं, बी में नहीं हो रहा है, हमारा जो है वो सी में हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा उत्तर होगा आंसर। ये हमारा अगला प्रश्न है डी, ठीक है। अब यहाँ से ये यदि मुड़ेगा तो ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों तो एक दूसरे को, ये रेखा ये वाली रेखा जब मुड़ेगी और ये रेखा, तो ये दोनों एक दूसरे पे ढक जाएंगे, ठीक है। इधर ये वाली रेखा और ये रेखा एक दूसरे पे ढक जाएंगे। अब ये गोल जो है, ये तीर का निशान उस गोल पे जाके जाएगा, ठीक है, और ये वाला तीर का निशान इस गोले पे जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इस प्रकार से दो आकृति दिख रही हैं, एक बी और डी में तो चूंकि यहाँ से ये क्रॉस दिखा रहा है तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ से ही मुड़ रहा है। तो यहाँ पे सीधा स्पष्ट है कि हमारा उत्तर जो है वो हमारा ऑप्शन बी ही हमारा उत्तर होगा।
ये हमारा प्रश्न क्रमांक 8। अब यहाँ पे देखिए, अब यदि ये मुड़ेगा तो क्या होगा, क्योंकि ये बिंदी मुड़ने के बाद इस बिंदी के नीचे चले जाएगी, ठीक है, और ये हमारा ये इसमें ये इसको ढक लेगा और ये इसको ढक लेगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 9। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 9 है। अब ये यहाँ से ये रेखा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जहाँ से मोड़ना है वो एंगल बदल गया है। पहले हम लोग इस क्षैतिज मोड़ रहे, पहले हम लोग ऊर्ध्वाधर मोड़ रहे थे और यहाँ पे अब हमको मोड़ना जो है वो क्षैतिज मोड़ना है। तो अब देखिए, ये मुड़ने के बाद ये इस मुड़ के इस तरफ से ये इधर जाएगी। तो ये मुड़ने के बाद ये वाला जो भाग है, ये मुड़ने के बाद किधर जाएगा, है ना। ये मुड़ने के बाद ये ऐसा, ये चतुर्भुज है और ये चतुर्भुज तो एक बनेगा ही, और ये लाइन ऐसा रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए, और ये मुड़ने के बाद इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए आंसर ए, ठीक है। अब ये एस ऐसे यहाँ से यदि इसे बीच से मोड़ा जाए तो ये किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये तो इसको ढकेगा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, और ये सममित है नहीं, वहाँ से तो सममित आकृति तो है नहीं कि ये उसको ढक ले, तो ये भी नहीं हो सकता। और अब ये भी नहीं हो सकता, तो ये होना चाहिए हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से मुड़ के आगे चढ़े जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 11। अब यहाँ पे देखिए, फिर इसको यदि यहाँ से मोड़ा जाए तो अब इसमें इसको आकृति को, इस चित्र को इस दिशा में मोड़ के इस तरफ के भाग को इस तरफ मोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब हमारे जो पहले हम लोग दाएं भाग को बाएं की तरफ मोड़ रहे थे, फिर नीचे वाली भाग को ऊपर की ओर मोड़े। अब हमारा जो बायां भाग है, इधर का जो भाग है वो बायां है, ये बायां भाग मुड़ के दाएं की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये आकृति फिर तो यहाँ पे ये लाइन ऐसा हो जाएगा, ये वाला, और ये यहाँ पे जाके इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये ऐसा कौन सा आकृति है जिसमें दोनों चीज़ दिख रहा हो, ये ऑप्शन सी में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन इधर भी है, तो ये लाइन ऐसा कंप्लीट हो जाएगा, और ये त्रिभुज जो है ये तो एक दूसरे को ढक लेंगे, ये लाइन इधर जाएगा और ये हमारा इधर जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर होता है ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 12। अब प्रश्न क्रमांक 12 में देखिए, यहाँ पे फिर हम बाएं तरफ के भाग को मोड़कर दाएं की तरफ की ओर ला रहे हैं। तो ये गोल है, तो ये गोल में ये तो जाएगा ही, और ये मुड़ने के बाद, इसकी आकृति मुड़ने के बाद ये त्रिभुज का जो कोना इस तरफ है, मुंह जो इस तरफ है, ये मुड़ने के बाद उसका त्रिभुज का जो ये है, ये नुकीला भाग जो इधर है, ये वाला नुकीला भाग इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, और ये गोला के अंदर रहेगा, और ये तो चित्र वैसा ही रहेगा जो त्रिभुज के ये इधर नीचे तरफ जो है। तो इस प्रकार देखिए कि कौन से तरफ में मुंह उस तरफ है, हाँ ये इस तरफ में मुंह इस तरफ है, और यहाँ पे ये वाला तो सेम रहेगा, तो ये होना चाहिए हमारा, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 13। अब इसमें देखिए, ये इधर मुड़ने के बाद ये किस प्रकार से आकृति बनेगी, ठीक है। चूँकि ये एक वृत्त है, तो ये वृत्त तो एक दूसरे को ढक लेगी, लेकिन ये जो तीर का निशान है, तो ये तीर का निशान इधर जाने के बाद ये इधर मुड़ रहा है, तो ये इधर है, तो इसका मुख इधर हो जाएगा और इस वाले का इधर हो जाएगा, और ये इस तरफ ढक लेगी। तो किस प्रकार से होगा, इसमें से देखिए कौन सा दिख रहा है, ये तो नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, तो कौन सा होना चाहिए, हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्रमांक 14। अब इसमें देखिए, यहाँ पे एक बिंदी है, ठीक है, ये मुड़ के ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये तो बिंदी ऊपर कर दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें तो बिंदी इन दोनों में से अब हमें देखना है, तो डी यहाँ सीधा है, ये ऊपर जाने के बाद डी,
उल्टा हो जाएगा, और ये यहाँ पे ए को सीधा कर दिया, जबकि ए ऊपर जाने के बाद सीधा तो रहेगा नहीं, मतलब उल्टा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 15। अब प्रश्न क्रमांक 15 में देखिए, इसको यदि इधर मोड़ा जाए तो ये चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है ये इधर जाने के बाद, मुड़ने के बाद ये यहाँ पे ये इस प्रकार से आकृति बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से आकृति बनना चाहिए, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 16। अब ये बिंदी है, ये बिंदी तो इधर रहेगी, और ये चारों बिंदी के बीच में ये वाला बिंदी जाके यहाँ पे हो जाएगा एडजस्ट। ठीक है, ये वाला बिंदी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सिंपल है। तो यहाँ पे कौन से में दिख रहा है जी? हाँ, हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में देखिए, ये यहाँ से मुड़ेगा तो ये लाइन तो इसमें जाके ढक जाएगा, और ये गोला इधर हो जाएगा, और एक गोला यहाँ पे रहेगा। तो ये गोला मुड़ने के बाद आधा हो जाएगा, तो जो यहाँ पे ये गोला है ये रहेगा। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा सिर्फ एक ही ऑप्शन में वो गोला दिख रहा है, वो ऑप्शन बी है, बाकी में तो दिख ही नहीं रहा है। तो ये सिंपल सा है, ये उत्तर हमारा होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 18। ये रहा हमारा क्रमांक 18। अब देखिए, ये इधर से ये मुड़ के इधर आएगी। ठीक है, तो इसका जो ये वाला भाग है ये इस प्रकार इधर आके वो इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ये इधर मुड़ने के बाद इसका दिशा चेंज होगा। ठीक है, तो ये उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 19। ये रहा प्रश्न क्रमांक 19। अब यहाँ आप देखिए, ये मुड़ने के बाद ये लाइन है, ये लाइन में जाके ये बीच में जमा हो जाए। लाइन तो पूरा शो होगा ही, ये इधर जाके इधर लंबा होगा। तो यहाँ पे तो किसी में भी लाइन पूरा नहीं दिखा रहा है, यहाँ लाइन दिखा रहा है, तो वो गोलाकार आकृति नहीं दिख रही, सिर्फ इसमें दिख रहा है। तो ये भी बहुत सिंपल है। आप यदि अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों को बना सकते हैं। और ये जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे जब परीक्षा होगा एकलव्य का, नवोदय का, तो इसी प्रकार के प्रश्न और ये प्रश्न बिल्कुल आएंगे ही, आप देख लेना। बाद में हम उस पर और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, ये अब प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे यदि इसे इस दिशा में मोड़ा जाए तो ये त्रिभुज तो रहेगा वैसा ही, लेकिन ये जो आकृति है ये इस प्रकार से ढक लेगी और ये रहेगा। तो ये तो पूरा जाएगा ही, तो यहाँ पे ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। अब यहाँ पे ऑप्शन सी ही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी में भी इसको अलग कर दिया, जबकि ये एक ही रेखा है तो ढकने के बाद ये अलग रेखा यहाँ पे तो अलग बनेगा नहीं। ये रेखा जो है, ये रेखा, ये दोस्तों एक दूसरे पर होना चाहिए, तो वो तो सिर्फ इसी ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये ऑप्शन सी ही हमारा उत्तर होना चाहिए। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 21। अब यहाँ आप देखिए, आप ध्यान से, ये भाग यदि ऊपर जाएगा तो ये इस तरफ है, ये इधर जाके इस प्रकार से इस दिशा में ऐसे हो जाएगा, और इसका मुंह जो इस तरफ है वो इस तरफ हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता,
सी भी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, बी जो है वो होगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 22 की ओर। यह रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 22। अब प्रश्न क्रमांक 22 में देखिए, अगर इसको इस दिशा में मोड़ा जाए तो ये 1 डॉट 2 डॉट या 3 डॉट, तो ये दोनों डॉट, एक डॉट ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला डॉट यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 डॉट होंगे और फिर यहाँ पे ये ऊपर नीचे, तो ये होना चाहिए हमारा ऑप्शन बी, हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 23। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 23। अब इसमें देखिए, इसको इस बीच से मोड़ा जा रहा है, ये मतलब अपना जो विकर्ण है, इसके विकर्ण में इस यहाँ से मोड़ा जा रहा है, तो ये किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो ये जब मुड़ेगा तो ये दोनों तो एक दूसरे को पूरी तरीक़ा से ढक लेंगे, ये भी पूरी तरीक़ा से ढक लेंगे, तो वो जो चित्र है वो हमारा इस प्रकार से बनना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए हमारा आंसर, ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 24। हमारा प्रश्न क्रमांक 24। अब यहाँ पे देखिए, यदि इसको यहाँ से मोड़ा जाए तो ये जाके इस प्रकार से इसको ढक लेगा ऐसा, और ये ऊपर में है ना, ये तो इसको ढकेगा ही, और ये चूंकि एक त्रिभुज है, आप देखिए ये एक त्रिभुज है, ये वाला ये एक त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज जो है ये तो इसके आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये इसमें इसके ये जो रेखा है वो इसको ढक लेगी और ये वाली रेखा इसको ढक लेगी। अब रहा ये वाला त्रिभुज, तो इधर नहीं है, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से ये हो जाएगा, तो ये हमारा जो है, ये हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे ए तो नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ये हमारा ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों, जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ये प्रश्न हमको सरल लगते जाएंगे। यदि हम इसमें अभ्यास करते हैं तो ये प्रश्न हमें स्वतः ही धीरे धीरे सरल लगने लगेंगे। इसमें अभ्यास महत्वपूर्ण है, और आप इस वीडियो को जितनी बार देख सकते हैं उतनी बार देखिए, पास करके देखिए, रोक के देखिए और इसका अभ्यास करिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, आपके अंक निश्चित रूप से बढ़ेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो चतुर्भुज है ये तो सममित है, तो ये वाला चतुर्भुज तो ढक लेगा, लेकिन ये चतुर्भुज में यहाँ से ये इस प्रकार से ये इधर ऐसे चले जाएगा, ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन है, ये लाइन इधर जाके इस प्रकार से जाएगा, है ना, और ये इस प्रकार से, ये मतलब इसको अभी हम बाएं से दाएं मोड़ रहे हैं, तो ये इधर जाएगा। ठीक है, ये इधर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इस प्रकार से हो जाएगा, और उधर से जाने के बाद ये वाला चतुर्भुज में तो आपका परिवर्तन नहीं होगा। ये चतुर्भुज जो है, ये वाला, ये तो एक दूसरे को ढक लेंगे, ये वाले। हमारा जो ये नेक्स्ट ये वाला जो चतुर्भुज है, इसी में हमारा परिवर्तन हो रहा है, तो ये यहाँ पे ऐसा निकल के, ठीक है, इस प्रकार से निकल के ये जाएगा, और ये हमारा एक अलग यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 26 नंबर के प्रश्न पे अब देखिए, इसको यदि ढका जाए तो इधर ब्लैक है, इधर वाइट है, इधर ब्लैक है, इधर वाइट है। अब जाहिर सी बात है, ये ढकेगा तो यहाँ भी ब्लैक हो जाएगा और यहाँ भी ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ब्लैक में से यहाँ पे तो टोटल ब्लैक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से लाइन है ना, आड़ी लाइन टाइप से है, तो ये आड़ी लाइन है, और ये खड़ी लाइन है, तो ये ऊपर जाके ये खड़ी लाइन टाइप से हो जाएगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन क्रमांक डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 27। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 27, और प्रश्न क्रमांक 27 में आप देखिए, उत्तर होगा डी। ठीक है, और ये ढकने के बाद ये तो त्रिभुज है, ये एक दूसरे को ढक लेते और ये इसको हो जाता। थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल त्रुटि की वजह से आंसर पहले ही से हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा डी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 28। अब ये रहा हमारा प्रश्न 28। अब इसको यदि यहाँ से मोड़ा जाए तो ये गोला जाके इधर एक ऐसा गोला बन जाएगा और ये वाला वृत्त तो एक दूसरे को ढकेंगे ही। तो ये सिंपल है, ये हमारा आंसर होगा। आंसर क्रमांक उत्तर ए हमारा उत्तर होगा। डी हमारा उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बीच से नहीं हो रहा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गया मुझसे। यहाँ पे यदि ये वृत्त बीच से अगर रहता तब ये एक दूसरे को ढकता। ठीक है, लेकिन ये बीच से नहीं हो रहा है, ये साइड से हो रहा है, इसलिए ये वृत्त एक दूसरे को नहीं ढकेगा। ये यहाँ पे ये जाके इस प्रकार की ये आकृति। हाँ, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। ये रेखा इधर जाने के बाद इस प्रकार हो जाएगी। ठीक है, मुड़ने के बाद, और इसका जो ये सिरा है ये नीचे की ओर ही रहेगा और इधर वाला ऊपर की ओर रहेगा। तो उस वाला वैसा वाला ऑप्शन हमारा कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 30 की ओर। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 30 है। अब यहाँ पे देखिए किस प्रकार से होगा। ये तो चतुर्भुज का जो ये बीच में जो चतुर्भुज बन रहा है ये तो एक दूसरे को ढक लेंगे, तो यहाँ पे तो कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये रेखाएं भी एक दूसरे को यहाँ से ये ढक लेंगी, ये भी ढक लेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होना चाहिए, आंसर बी हमारा उत्तर होना चाहिए। जी हाँ, आंसर बी ही हमारा उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 31। अब इसमें देखिए, यदि इसको इधर मोड़ा जाए तो ये इधर इस प्रकार से ये आ जाएगा और ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए, यहाँ पे यदि इसको हम मोड़ें तो ये इधर से मोड़ने के बाद ये एक दूसरे को ढक लेंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, ये उत्तर हमारा होना चाहिए ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 32। ये रहा प्रश्न क्रमांक 32। अब यहाँ पे देखिए, ये एक लाइन है, ये मुड़ रहा है इधर, तो ये वाला पोर्शन तो वैसे ही रहेगा, ये पोर्शन तो वैसे ही रहेगा। तो इस पोर्शन के बाद इस पोर्शन में बदलाव होगा। तो ये इस तरफ है ये लाइन, तो ये इधर जाके इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, और ये एरो का निशान जो है वो ऐसा रहेगा। तो वैसा कहाँ दिख रहा है हमको? एरो का निशान इधर हो और लाइन इस तरफ हो, ये हमको ऑप्शन ए में ही नज़र आ रहा है, इसलिए उत्तर हमारा होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 33। हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए, ये यदि एक दूसरे को ढकें तो क्या होगा? क्योंकि ये वृत्त ये सभी क्या हैं अंदर में जो है, ये सब वर्गाकार आकृतियां हैं, वर्गाकार हैं। वर्ग मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और उसको बिल्कुल बीचों बीच यानी एक उसके विकर्ण से यदि मोड़ा जा रहा है, तो जब विकर्ण से मुड़ेगा तो ये तो एक दूसरे को, ये सममित आकृतियां हैं, तो ये तो एक दूसरे को आपस में ढक लेंगी। और ये रेखा है, ये रेखा भी अपने आप को यहाँ ढक लेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा है, ये हमारा होगा ऑप्शन बी। ये हुआ हमारा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 34। अब 34 में यदि हम इसको यहाँ पे ढकें, ठीक है, इसको यदि यहाँ से ये मुड़े इस तरफ तो क्या होगा? ये मुड़ने के बाद इस प्रकार से इधर चले जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 35। ये रहा
प्रश्न क्रमांक 35। अब प्रश्न क्रमांक 35 में देखिए, यदि ये मुड़ रहा है, इस तरफ मुड़ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा, होना चाहिए, यदि इधर चला जाए तो ये होना चाहिए हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक अब इसको यदि हम मोड़ दें यहाँ से इस दिशा में यदि मोड़ दें तो क्या होगा, ये रेखा जाके यहाँ पे, ये रेखा है, ये इधर जाके इस प्रकार से हो जाएगी और ये रेखा इधर जाके इधर हो जाएगी। मतलब ये दो एक उस सीधा रेखा बनेंगे, खड़ी रेखा, ये दोनों इस प्रकार से, और ये ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 37। अब इसको देखिए, इसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मतलब 4 बार इसको मोड़ने के बाद ये आकृति किस प्रकार से दिखेगी, तो देखते हैं। पहले यदि इसको इधर मोड़ें तो ये इसका जो शीर्ष है वो नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, और ये तो शीर्ष नीचे की ओर होगा, लेकिन इसका ये कलर का दिशा नहीं बदलेगा, बस इसकी ये इस भाग में मुड़ेगा। ठीक है, तो पहले बात तो ये है कि नीचे होना चाहिए। अब नीचे किस में है, इसमें और इसमें। अब रही बात इसके, जब इसको इधर से एक बार और मुड़ा जाएगा तो ये जो ब्लैक इस तरफ है वो ब्लैक इस तरफ हो जाएगा, तो ये ब्लैक इस तरफ आ जाएगा और नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये हमारा आंसर ऑप्शन सी हमारा आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 38। अब ये बिंदी है, यहाँ जाके ये गोल में हो जाएगी और ये स्क्वायर मतलब जो चतुर्भुज है उसके अंदर ये बिंदी चले जाएगी। तो अब देखिए कि ये सिंपल है, ऑप्शन सी हमारा उत्तर होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 39। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यदि इसे मोड़ा जाए तो ये इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इस प्रकार से, ये इसको ढक के इस प्रकार से आकृति बनेगी और ये आकृति इस प्रकार से बनेगी। तो हमारा ऑप्शन जो है सी हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 40। अब यहाँ देखिए, ये बहुत सिंपल लग रहा है, ये चतुर्भुज है और ये है, तो मिलने के बाद ये ऑप्शन, इसका उत्तर होना चाहिए हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप लोगों का। आप लोग यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।